अब लोग बात करेंगे कि फोलेट डिफिशिएंसी की क्या क्या कारण होते हैं कि फोलेट जो है बॉडी के अंदर कम पड़ जाता है, कमी आ जाती है ना, कमी आ जाती है। तो देखो डाइट में क्या डेफिशिएंसी है, डाइट में हम लोग फोलेट का इंटेक एडिक्वेट इंटेक नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्प्शन है वो कम हो गया है। और दूसरा क्या हो सकता है कि तीसरा क्या है कि हेपेटिक डिजीज़, मतलब जो लिवर है, मेन लिवर में स्टोर होता है आपका ये जो फोलेट है, फॉलिक एसिड है। अब वहाँ पर क्या है कि आपको हेपेटिक डिजीज़ हो गया है, कोई लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ बीमारी हो गई है ना, मान लो तो लिवर सोरस हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, यानी कोई भी कारण हो सकता है फैटी आपका लिवर से लेकर के, जिसकी वजह से क्या हो गया, स्टोरेज इतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो फोलेट डिफिशिएंसी का कारण बनेगा। तो ड्रग की वजह से हो सकता है, ड्रग इंड्यूस हो गया, जैसे फेनेटोइन हो गया, आपका एंटीफोलेट्स हो गया, तो एंटीफोलेट्स की वजह से हो जाएगा, फेनेटोइन की वजह से हो जाएगा, तो कुछ ऐसे ड्रग की वजह से भी होता है। दूसरा क्या, डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई है ना, बॉडी के अंदर की डिमांड है वो बढ़ गई है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे, हीमोलिटिक एनीमिया के टाइम पे क्या हो गया है कि डिमांड जो है वो क्या है, बढ़ गई है, डिमांड जो है वो इनक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो उसकी वजह से फोलेट डिफिशिएंसी हो। अब बात करते हैं फोलिक एसिड किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, फिर दिया जाता है। तो फोलिक एसिड जो होता है वो ओरल फॉर्म में दिया जाता है, यानी टैबलेट लिक्विड की फॉर्म में दिया जाता है, और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंजेक्शन की फॉर्म में भी वायदा इंजेक्शन दिया जाता है। और इंजेक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन लगता है विटामिन और आयरन का, यानी आयरन का कॉम्बिनेशन, विटामिन और आयरन का कॉम्बिनेशन फॉलिक एसिड के साथ में जाके आपका इंजेक्शन के रूप में लगेगा, फॉर्म में लगेगा, और फॉलिक एसिड जो है वो आपको ओरल टैबलेट के रूप में लगेगा। वैसे तो कोई इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है जब वो पेरेंटल फॉर्म में इसको इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, ठीक।